अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले जो है डायरेक्ट डाटा एड्रेसिंग पढ़ी है। डायरेक्ट डाटा एड्रेसिंग और डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग पार्ट हैं रजिस्टर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग के। तो मैंने लास्ट भी ये जो फिगर थी इससे बताया था कि जो मेमोरी स्टैक है, इंस्ट्रक्शन है हमारे पास मूव ए एल कोमा 1234 हेक्सा, और उसमें जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है वो है 1000 हेक्सा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे पहले तो मल्टीप्लाई होगा 10,000 जो है 10 से, तो इसकी वैल्यू 10,000 हो जाएगी। और इसमें हमने फिर ऐड करना है, ये जो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है कि आपने इसको ऐड करना है, उससे आपका मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ जाएगा और जो उस मेमोरी लोकेशन पे आपके पास डाटा होगा वो मूव हो जाएगा एएल के अंदर। ये हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग में। डायरेक्ट एड्रेसिंग के बाद जो दूसरी टाइप है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग की, डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग है। इसमें जो है देखते हैं कि क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू डायरेक्ट एड्रेसिंग एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन इज़ 4 बाइट वाइड इंस्टेड ऑफ 3। तो ये इसमें फ़र्क है कि 4 बाइट वाइड इंस्ट्रक्शन होगी 3 की बजाय, उसमें 3 बाइट वाइड होगी। इन 80386 through Pentium 4 this instruction can be up to 7 bytes wide if a 32-bit register and a 32-bit displacement are specified। तो जो Pentium 4 से लेकर 80386 तक है वो इसमें 7 बाइट का आपके पास डाटा होगा, और इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो 32-बिट रजिस्टर जो है वो यूज़ कर रहा होगा इसको। दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट डाटा एड्रेसिंग इज़ मच मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज मोस्ट इंस्ट्रक्शंस यूज़ इट। बुक में एक बार इसको मैं दिखाता हूँ आपको, जो है स्क्रीन में हमारे पास आ रहा है। तो बुक में इसके टेबल्स हैं, जितनी भी एड्रेसिंग है उन सब के इंस्ट्रक्शंस के एग्जांपल्स हैं टेबल्स में। वो सब टेबल्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं और ये पार्ट है आपके सिलेबस का। तो आप एक बार उसको समझ लेंगे तो उसके बाद इंस्ट्रक्शन कोई भी हो सकती है, आपने उसकी फिगर जो है वो ड्रॉ करके दिखानी होगी। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास एड्रेसिंग की वो है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इससे पहले हम लोगों ने डायरेक्ट एड्रेसिंग और डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग पढ़ी है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग में। इसमें देखते हैं कि अलाउज डाटा टू बी एड्रेस्ड एट एनी मेमोरी लोकेशन थ्रू एन ऑफसेट एड्रेस हेल्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स। बेस पॉइंटर है, बेस इंडेक्स है, डेस्टिनेशन इंडेक्स है और सोर्स इंडेक्स है। ये सब रजिस्टर जो है हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। तो इन एडिशन, और इसमें क्या है कि 80386 और इससे ऊपर जो रजिस्टर हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग विद एनी एक्सटेंडेड रजिस्टर एक्सेप्ट ESP। In the 64-bit mode, the segment registers serve no purpose in addressing a location in the flat model। तो इसकी फिगर देखते हैं कि ये हमें किस तरह से डिफाइन करी है चीज़ों को। एक एग्जांपल है, इंस्ट्रक्शन गिवन है मूव AX कोमा स्क्वायर ब्रैकेट में BX इंस्ट्रक्शन। व्हेन BX इज इक्वल टू 1000, BX की वैल्यू गिवन है कि वो 1000 है, डायरेक्ट वैल्यू है ये, और DS वो कह रहा है कि 0100 है हेक्सा में। नोट दिस इंस्ट्रक्शन इज शोन आफ्टर द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी आर ट्रांसफॉर्म टू AX। तो इसकी डिटेल देखते हैं ये कैसे इन्होंने इसकी मेमोरी लोकेशन की स्लॉट जो है वो फाइंड की है। तो सबसे पहले क्या है कि मेरे पास जो BX है उसकी वैल्यू है 1000 और DS गिवन है 0100। तो 1000 जो है वो आपके पास BX के अंदर, आप यहाँ पे जो 16 बिट का रजिस्टर है आप उसके अंदर 1000 जो है वो आप उसके राइट मोस्ट स्लॉट्स हैं जो 8 बिट के उसमें रखेंगे। तो 1000 वहाँ से आएगा, और जो प्लस हो रहा है आपके पास जो आपके पास जो डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू गिवन है उसमें, तो वो बन जाएगा आपके पास 2000। और नेक्स्ट जो है डाटा सेगमेंट में आपके पास 1000 था, वो भी प्लस हो रहा है। ये 1000 कैसे होगा, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट अपेंडेड विद 0, क्योंकि हमने जो भी डाटा सेगमेंट में होगा आपने हमेशा उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 1000 2000। तो हमारे पास जो मेमोरी का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2000। और यहाँ पे मेमोरी स्टैक गिवन है, ये आपका कह सकते हैं कि 16 बिट वाइड है।
तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे 40 शुरू में लगाए हुए हैं। तो अब ये जो यहाँ पे 1 और 2 जो डाटा पड़ा हुआ है ये आपके पास चला जाएगा AL में, और उसके बाद ये 8 बिट वाइड डाटा है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डाटा है 3 4 वो चला जाएगा AH में। तो इसमें आपने जो AX है उसके AH और AL में, क्योंकि ये 8 बिट के स्लॉट्स हैं, तो एक डाटा यहाँ से जाएगा 2000 वाले एड्रेस से और एक डाटा जाएगा 2001 वाले एड्रेस से। तो रजिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन है जो भी आपको है उसको समझने का क्या तरीका है। AX के साथ अगर कॉमा में BX है और उस पर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसका मतलब है कि वो ऐड होके उस डाटा सेगमेंट के साथ आपके पास रिज़ल्ट निकालेगी। BX की वैल्यू हमें बता दी गई थी, हमने DS को 10 से मल्टीप्लाई किया जो वैल्यू थी, और उसको ऐड करके हमने एड्रेस निकाल लिया मेमोरी स्लॉट का। इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। हमने अभी फिगर जो है डिस्कस की है। द डाटा सेगमेंट इज़ यूज बाय डिफ़ॉल्ट विद रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और एनी अदर मोड। जितने भी डाटा सेगमेंट आपके पास यूज़ हो रहा है वो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के साथ या किसी जो और भी मोड है उसमें यूज़ किया जाएगा, जिसमें बेस इंडेक्स If the BP register addresses memory, the stack segment is used by default. These settings are considered the default for these 4 index and base registers. हमने जो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग पढ़ी है इसके अंदर बेस पॉइंटर यूज़ हो रहा है, और इन सेटिंग्स को जो है हम लोग एज ए डिफ़ॉल्ट 4 इंडेक्स और बेस रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। For the 803, 86 and above EBP addresses memory in the stack segment by default. EAX, EBX, ECX, EDX, EDI and ESI addresses memory in the data segment by default. अगर आपके पास E आ रहा है इन सब रजिस्टर के साथ तो आपको पता है कि वो 32 बिट होता है, और अगर R आएगा तो वो 64 बिट है। नेक्स्ट एड्रेसिंग पे चलते हैं। बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग सिमिलर टू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बिकॉज इट इनडायरेक्टली एड्रेसेस मेमोरी डाटा। द बेस रजिस्टर्स ऑफन होल्ड द बिगिनिंग लोकेशन ऑफ मेमोरी एरे. The index register holds the relative position of an element in the array. Whenever BP addresses memory data, both the stack segment register and BP generate the effective address. इसको फिगर में देखते हैं ये किस तरह से लोकेट करता है डाटा को। फिगर शो करिए हाउ डाटा आर एड्रेस्ड बाय द मूव DX BX plus GI instruction when the microprocessor operates in the real mode. The Intel assembler requires this addressing mode appear as BX DI instead of BX plus GI. The move DX, square bracket BX plus GI instruction is move DX BX GI square brackets for a program written at the Intel ASM assembler. तो इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है इस इंस्ट्रक्शन के लिए। मूव एक इंस्ट्रक्शन है, DX उसकी डेस्टिनेशन है, और स्क्वायर ब्रैकेट में BX प्लस GI। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू होगी DS, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, वो 1000 हो जाएगी, और BX की वैल्यू भी गिवन होगी हमें, वो हमारे पास 1000 है, और इधर से जो डाटा सेगमेंट है उसकी वैल्यू भी 1000 होगी क्योंकि वो 0100 हेक्सा है। और इसके अलावा इसमें क्या प्लस हो रहा है, जो हमारे पास गिवन है DI भी 0010 गिवन है, तो ये भी यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन किस तरह से है और अब ये कैसे फंक्शन कर रही है। मूव DX है आपके पास डेस्टिनेशन, और BX प्लस GI। BX की वैल्यू भी गिवन है और DI की भी गिवन है, और डाटा सेगमेंट यूज़ होगा क्योंकि ब्रैकेट्स हैं, तो डाटा सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई 10 करेंगे और 1000 हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो BX है और DI में जो डाटा पड़ा है हम उनको प्लस करते हैं, 0010 प्लस BX इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो फिगर में गिवन है ये है, बेसिकली यहाँ पे भी 0 आना था तो क्योंकि फिगर में 1000 है तो 1000 और DI ये प्लस होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर आप 1000 DS वाला भी प्लस करेंगे जो डाटा सेगमेंट का होता है। उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका वो मेमोरी स्टैक का जो स्लॉट है उसका वो एड्रेस है, उस लोकेशन को हमने जो डाटा पड़ा हुआ है उस लोकेशन का वो चला जाएगा आपके पास DX के AH और AL में।
लोअर बाइट में जाएगा 03 और उसके ऊपर वाला जो एड्रेस है वो AH हायर बाइट में जाएगा। तो ये जो स्लॉट वाइज है 8 बिट ये आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे या कॉपी हो जाएंगे DX रजिस्टर के AH और AL में। अच्छा, नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड हमारे पास जो है वो है रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग, सिमिलर टू बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। इसमें क्या होता है कि डाटा इन अ सेगमेंट ऑफ मेमोरी आर एड्रेस्ड बाय एडिंग द डिस्प्लेसमेंट टू द कंटेंट्स ऑफ बेस और एन इंडेक्स रजिस्टर। फिगर 3-10 है, उसमें देखते हैं कि मूव AX, BX प्लस 1000 हेक्सा इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। रियल मोड सेगमेंट इसमें जो होता है वो 64 के बाइट्स लॉन्ग होता है। तो ये देखते हैं कि ये क्या हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है मूव की इंस्ट्रक्शन इस एड्रेसिंग में ये क्या परफॉर्म कर रही है। मूव AX, BX प्लस 1000। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास BX की वैल्यू 1000 गिवन है, ठीक है। उसके बाद DS की वैल्यू 0200 गिवन है। तो अगर डाटा सेगमेंट की वैल्यू 0200 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से वो 2000 हो जाएगी। उसके बाद BX में जो वैल्यू है उसमें प्लस किया जाएगा 1000 को, यहाँ पे 0100 थी तो इसमें 1000 प्लस किया तो ये क्या हो गया 1100। और अच्छा ये कुछ फिगर्स में या इंस्ट्रक्शन में अगर फ़र्क है तो आप इनको बुक से फॉलो कर लेना। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ गलती है। फिगर में हम लोग देखते हैं कि क्या है, 3-10 फिगर है। 3-10 फिगर में आपके पास जो है वो BX 1000 है, लेकिन यहाँ पे BX जो है वो 0100 है। BX के अंदर 1000 प्लस हो रहा है वो ये आ रहा है, और जो BX के अंदर वैल्यू थी वो ये थी। तो इसके बाद जो है वो सही है, आपकी जो इसमें फिगर है लेक्चर्स में वो ठीक है। तो इसके बाद जब ये प्लस होगा तो ये 1100 होगा। फिर हमने इसको क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है तो डाटा सेगमेंट की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 10 होके वो भी ऐड होगी इस वैल्यू में, 1100 में 2000 ऐड होगा तो ये आ जाएगा उसका आपके पास एड्रेस जिस मेमोरी स्लॉट से आपने डाटा मूव कराना है AX में। तो नीचे वाला जो है वो AL में जाएगा और ऊपर वाला जो है स्लॉट का डाटा वो AH में जाएगा, A076। तो ये इस तरह से वर्क कर रही है। तो आपने जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है ज़रूर, एक बार ड्रॉ करके एक दो डायग्राम्स की। इतनी मुश्किल नहीं है, ये एड्रेसिंग आसान है, बस आपको नेम याद हो और पता हो कि उसमें क्या करना है, ईजी है। नेक्स्ट हमारे पास है बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग, सिमिलर टू बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग, adds a displacement, uses a base register and an index register to form the memory address. This type of addressing mode often addresses a two-dimensional array of memory data. Addressing data with base relative plus index. Least used addressing mode figure 3-12 shows how data are referenced if the instruction executed by the microprocessor is move AX BX plus SI plus 100. Displacement of 100 adds to BX and SI to form the offset address with the data segment. This addressing mode is too complex for frequent use in programming. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ बताया गया है कि ये जो है काफ़ी आपके पास कॉम्प्लेक्स है कि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करें प्रोग्रामिंग में। तो इसको देख लेते हैं एग्जांपल को, इसकी भी मूव AX, अब BX के अंदर जो वैल्यू है जो SI के अंदर वैल्यू उसको हम लोग 100 हेक्सा में ऐड करेंगे। तो देखते हैं कि BX में क्या वैल्यू है 0020, फिर हमारे पास SI में क्या वैल्यू है 0010, वो भी ऐड होगी, वो ऐड हो, ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने उसमें 100 ये वाला 100 हेक्सा भी ऐड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट तो फिर DS गिवन है 1000 उसको मल्टीप्लाई करेंगे
10 से तो वो 10,000 हो जाएगा, उसको भी इसमें फिर ऐड करेंगे, जो ये वाला आंसर आएगा। ऐड होके जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो आपका लोअर बाइट का एड्रेस होगा, मतलब कि ए एल, अगर ए एक्स में मूव हो रहा है तो ए एल लोअर बाइट का एड्रेस होगा और उससे ऊपर वाला ए एच में जाएगा। तो ये इस तरह से जितनी भी एड्रेसिंग है, ये यहाँ पे आपके पास एड्रेस हो रही है, इस तरह से परफॉर्म किया, इनको फंक्शन वर्क कर रहा है इस तरह से। इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ये देखने में आसान है लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्केल्ड एड्रेसिंग है। स्केल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग यूनिक टू 803.86.242 माइक्रो प्रोसेसर में ज़्यादातर यूज़ होती है। यूजेस टू 32 बिट रजिस्टर्स, बेस रजिस्टर एंड एन इंडेक्स रजिस्टर टू एक्सेस द मेमोरी। The second register index is multiplied by a scaling factor. The scaling factor can be 1x, 2x, 4x, and 8x. A scaling factor of is implied and need not be included in the assembly language instruction. Move AL EBX plus ECX. तो ये इसकी कोई फिगर नहीं थी, डायग्राम नहीं थी, बस ये थ्योरी में है, बुक में देख लेते हैं स्केल्ड इंडेक्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो। स्केल्ड इंडेक्स के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास RIP relative addressing uses a 64-bit instruction pointer register in the 64-bit mode to address a linear location in the flat memory model. Inline assembly program available to Visual does not contain any way of using this mode or any other 64-bit addressing mode. The Microsoft Visual does not at present support developing 64-bit assembly code. ये RIP relative addressing के बारे में इंफॉर्मेशन थी आपके पास। इसके बाद एक और हमारे पास टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स, used to specify how information is stored in a memory array, a template for data. The start of structure is identified with the struc assembly language directive struct and the end with the ends statement. तो ये स्ट्रक्चर्स के लिए एक यूज़ की जाती है स्ट्रक्ट ऑपकोड है और एंड किया जाता है इसको एंड स्टेटमेंट से। प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स आ जाते हैं। इससे पहले हमने डाटा एड्रेसिंग मोड्स पढ़े हैं, अब ये प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग मोड है। यूज विद JMP एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस, इनमें JMP एंड कॉल इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, डायरेक्ट, रिलेटिव एंड इनडायरेक्ट। फिर इसके अंदर डायरेक्ट प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग है, यूज फॉर ऑल JUMPs jumps and calls by early microprocessor, also used in a high level languages such as BASIC, GoTo, GoSub instructions. The microprocessor uses this form but not as often as relative and indirect program memory addressing. The instruction for direct program memory addressing store the address with the opcode. ये इसका थोड़ा सा जो है इन्होंने फॉर्मेट बताया, ऑपकोड, ऑफसेट लो, ऑफसेट हाई, सेगमेंट लो, सेगमेंट हाई। द 5 बाइट मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ JMP 10,000 इंस्ट्रक्शन। तो ये एक वर्जन है 10,000 इंस्ट्रक्शन का, इसको देखते हैं हम लोग। This JMP section loads CS जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है with 1000 IP instruction pointer with 0000 hexa to jump to memory location 10,000 for the next instruction. An inter-segment jump is a jump to any memory location within the entire memory system, often called a far jump because it can jump to any memory location for the next instruction. In real mode, any location within the first 1 megabyte. In protected mode operation, the far jump can jump to any location in the 4 gigabyte address range in the 803.86.242 microprocessor. इंटर सेगमेंट जंप के बारे में वो कह रहा है कि इज अ जंप टू एनी मेमोरी लोकेशन विद इन द
एंटायर मेमोरी सिस्टम। इसकी एग्जांपल जो है देखते हैं, ओनली अदर इंस्ट्रक्शन यूजिंग डायरेक्ट प्रोग्राम एड्रेसिंग इन द एंटर सेगमेंट और फॉर कॉल इंस्ट्रक्शन यूजिंग द नेम ऑफ अ मेमोरी एड्रेस कॉल्ड अ लेबल रेफर्स टू द लोकेशन that is called or jumped to instead of the actual numeric address. When using a label with the call or jump instruction, most assemblers select the best. लेबल हमेशा जो है वो मेमोरी का एक सिंबल होगा जो एक मेमोरी स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उसका एड्रेस होगा बेसिकली उस लेबल के अंदर। तो when using a label with the call or JMP instruction, most assemblers select the best form of program addressing. आई थिंक इसको यहाँ तक एंड करते हैं। बुक में कुछ डिटेल्स देखते हैं इनकी, और नेक्स्ट जो है वो रिलेटिव प्रोग्राम मेमोरी एड्रेसिंग हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। तो ये जितनी भी मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं एड्रेसिंग्स पढ़ाई हैं, इसमें मैंने जो एरेज हैं, ये जैसे ये वाली डायग्राम है 3-11, ये एरे वाली डायग्राम है, ये हमने सिलेबस का पार्ट नहीं बनाई, तो ये आप लोगों ने नहीं करनी, और स्लाइड्स में भी ये मैंने इंक्लूड नहीं की हुई। आपने सिर्फ जो फिगर्स हैं जो हाईलाइटेड भी हैं, इसमें बुक में अगर देख रहे हो वे देखना है तो उसमें बुक में हाईलाइटेड है जो पार्ट है सिलेबस का। और जो है आप रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप बुक से ही जो है इन फिगर्स को प्रैक्टिस करो। अगर वहाँ पे कोई स्लाइड्स में कोई अगर गलती हुई तो वो जो है यहाँ पे तो नहीं होगी। वैसे जो भी गलतियाँ थी मैंने सब सही कर दी थी, आई थिंक कोई भी नहीं है। और बाकी ये है कि जितनी भी एड्रेसिंग है उनका आपको सिर्फ नेम से ही पता लगेगा। हर किसी का नेम से पता लगता है कि उस एड्रेसिंग मोड में किस तरह से फिगर जो है वो डाटा मेमोरी को एड्रेस करेगी और फिर वो मूव कराएगी इंस्ट्रक्शन को। तो आपने ये ध्यान रखना है। और शुरू में एक टेबल था जिसमें वो सारी एड्रेसिंग्स थी, जो हमने भी सारी पढ़ ली हैं। ये इसमें हर एड्रेसिंग की उसके जो है फॉर्मेट की आपके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो यहाँ से पता लग जाता है कि कौन सा नेम जो है वो किस इंस्ट्रक्शन को शो कर रहा है। जैसे बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स है और बेस प्लस इंडेक्स है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स में एस आई का रजिस्टर है वो एक एरे को रिप्रेजेंट एक एरे से उठा रहा है, बी एक्स प्लस एस आई को, और फिर कॉमा डी एक्स। तो इसमें जो डी एक्स का डाटा है वो यहाँ पे मूव होगा डेस्टिनेशन पे। तो यहाँ पे आपके पास डी एक्स में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है आपके पास मूव बी एक्स प्लस एस आई और कॉमा बेस पॉइंटर। इसी तरह ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर ये आपके पास डेस्टिनेशन में आती है तो आपको डेस्टिनेशन में चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन सब की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये वाली जो है ये बता रहा है मूव बी एक्स कॉमा सी एल। सोर्स रजिस्टर सी एल है, वहाँ पे जो पड़ा हुआ है वो बी एक्स में जाएगा, लेकिन पहले क्या होगा कि जो बी एक्स में डाटा है वो आपके पास उसमें प्लस होगा डी एस और उसके साथ मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ करके, तो 10,000 अगर वो बनता है तो वो कह रहा है कि बी एक्स में जो है वो 0300 हेक्सा है। तो यहाँ पे आपको कौन सा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस ढूंढना था, डेस्टिनेशन का, उलट हो गया ये। तो
डेस्टिनेशन का मेमोरी एड्रेस ढूंढने के लिए आपको वही सारा परफॉर्म करना पड़ता है जो सोर्स में हमने ज़्यादातर सोर्स में ही हमने ये देखा है, लेकिन आपने डेस्टिनेशन में भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है तो ये वैसे ही होगा। तो इन सबको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो।